हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम है अनुराग और स्वागत है आपका प्रिसीजन आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि यानी कि जो यूके पीएससी का यहाँ पे जो 14 जुलाई को यहाँ पे जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला है, उसको लेकर के हम यहाँ पे पूरा जो करंट की जो भी अब तक का पूरा जो लास्ट 5 मंथ का जितना भी करंट अफेयर है, इसको हम पूरा जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब क्वेश्चन के माध्यम से हम यहाँ पे पूरा डिटेल के माध्यम से यहाँ पे पूरा डिस्कस करेंगे और हमारे एग्जाम के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है उससे हम यहाँ पे समझ सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे आपको कुछ बेसिक ओवरव्यू समझाना चाहता हूँ। जैसे देखिए, यहाँ पे जैसे कि जीएस में टोटल कितने हैं। जीएस में 150 क्वेश्चन आने हैं और यहाँ पे ये 150 मार्क्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। मेरिट इसी के ऊपर बनती है। फिर इसके बाद जो सी सेट का जो पेपर होता है, इसके भी यहाँ पे 100 क्वेश्चन आते हैं और पर क्वेश्चन जो है 1.5 मार्क्स का यहाँ पे ये होता है। इसके रिगार्डिंग हम पूरा जो है यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर हम कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ आप ऑलमोस्ट देखेंगे तो 100+ रहती है। 100+ रहने का मतलब है कि अगर आपको क्वालिफाई करना है तो आपका जीएस में स्कोरिंग अच्छा होना चाहिए। प्लस अगर हम सी सेट की बात करते हैं तो सी सेट ये क्या है, ये क्वालिफाइंग नेचर का है। ये जो है क्वालिफाई करना है, यानी कि 33 मार्क्स जो है 33% आपको मार्क्स लाने हैं आउट ऑफ 1। ये 100 क्वेश्चन आता है, ये भी 150 मार्क्स का ही होता है। तो इसमें से आपको लगभग लगभग 35 क्वेश्चन जो है आपको करेक्ट करने होंगे। तो ये पूरा ओवरव्यू रहा। प्लस अगर हम निगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो 1/4 यहाँ पे जो है नेगेटिव मार्किंग है। कट ऑफ पिछले ईयर की कट ऑफ क्या रही है तो मैंने कट ऑफ बता दिया है, 100+ रहती है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम शुरुआत करेंगे। हम जो हमारी जो ये जो जिस क्लास का इस क्लास का जो पर्पज है वो करंट अफेयर्स है, इसको हम यहाँ पे पूरा जो है कवर करेंगे। और लास्ट 5 यानी कि जनवरी से लेकर के ये जो है मई तक का जो है करंट अफेयर्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, जो भी पेपर सेट होता है तो एग्जाम के 1 महीने पहले तक का करंट अफेयर्स वहाँ पे जो है इंक्लूड किया जाता है। ऑलमोस्ट बहुत रेयर केस में होता है कि लेटेस्ट वाला यहाँ पे इंक्लूड किया जाए। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हम यहाँ पे हमारे में जो है लास्ट 5 मंथ का करंट अफेयर्स इंक्लूड किया गया है, लास्ट 5 मंथ। तो चलिए हम पहले टॉपिक की बात करते हैं। तो पहला टॉपिक है यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी। ये पहला यहाँ पे टॉपिक दे रखा है। इसमें से इसका उल्लेख कहाँ पे है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में इसका उल्लेख दिया गया है, जिसके अनुसार क्या है, यहाँ पे कहा गया है, अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि जो पूरे राज्य में नागरिकों के लिए यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रयास राज्य के द्वारा किया जाएगा। ये अनुच्छेद 44 में कहा गया है। और ये अनुच्छेद 44 किसके अंतर्गत है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत इसे रखा गया है। और इसका उद्देश्य क्या है, यानी कि अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो उद्देश्य है इसको अगर हम बात करें, यानी कि जो हमारी प्रस्तावना यानी संविधान की प्रस्तावना में जो धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य का जो सिद्धांत उसमें है, उसके उद्देश्य को मजबूत करना इस प्रावधान का यहाँ पे एक उद्देश्य है। अब यहाँ पे देखिए प्रस्तावना की बात हो रही है, तो प्रस्तावना के लिए हम यहाँ पे देखते हैं कि 42वें संविधान संशोधन में 3 शब्द जोड़े गए थे। पहला है समाजवादी समाजवादी, दूसरा धर्मनिरपेक्ष, यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष, और तीसरा है क्या, यहाँ पे अखंडता। यहाँ पे अखंडता, ये 3 शब्द यहाँ पे 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं गोवा में क्या है, ये स्वतंत्रता से पहले यानी कि जो है गोवा में समान नागरिक संहिता को लागू किया गया है और भारत का एकमात्र राज्य था, है नहीं, यहाँ पे था। लेकिन अब अगर बात करें तो जो है भारत का स्वतंत्रता के बाद, यहाँ पे स्वतंत्रता के बाद जो यूसीसी को लागू करने वाला राज्य कौन है, तो वो जो होगा उत्तराखंड। आप इस पॉइंट को हमेशा
याद रखेंगे। और राष्ट्रपति के द्वारा इसकी यहाँ पे मंजूरी कब दी गई थी, यहाँ पे 11 मार्च 2024 को यहाँ पे इनकी मंजूरी यहाँ पे यूसीसी की दे दी गई थी। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक है, ये काफ़ी न्यूज़ में था, चर्चा में भी था, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। दूसरे टॉपिक की अगर हम बात करते हैं, जो दूसरा टॉपिक है इसमें हम यहाँ पे देखेंगे, देखिए दूसरा टॉपिक कह रहा है कि जो नेताजी यानी कि जो हम सुभाष चंद्र बोस हैं, उनके नाम पर आवासीय विद्यालय खोला गया है और जिसका उद्घाटन 1 जनवरी 2024 को जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया गया है। और कहाँ पे किया गया है, ये देहरादून के कैलागढ़ में जो है किया गया है। तो आपको ये देहरादून भी पूछा जा सकता है और ये कैलागढ़ भी पूछा जा सकता है, जिसकी लागत कितनी आई है, यहाँ पे 4 करोड़ है और यहाँ पे 100 से अधिक बच्चों के लिए यहाँ पे जो है आवासीय व्यवस्था प्रदान करने की बात कही गई है। तो ये हमारा दूसरा टॉपिक है। तीसरा टॉपिक यहाँ पे कुछ पीलीभीत से रिलेटेड था, उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं और उत्तराखंड की पूरी स्थिति के बारे में हम यहाँ पे देख लेंगे। चलिए देखिए, जैसे पीलीभीत जो टाइगर रिजर्व है, ये पीलीभीत और शाहजहांपुर जिले दोनों दोनों के साथ ये जो है मतलब बॉर्डर शेयर करता है और ये आर्क लैंडस्केप का जो है हिस्सा भी है। और ये भारत नेपाल सीमा पर है। शारदा नदी यहाँ से गुजरती है, शारदा नदी और खकरा नदी, और यहाँ पे क्या है, शारदा बांध भी है। और इस पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व में साल के वन पाए जाते हैं और इसे 2014 में टाइगर रिजर्व का दर्जा यहाँ पे दिया गया था। ठीक है, फिर अगर हम इसकी बात करें, टोटल उत्तराखंड में लगभग 314% के यहाँ पे टाइगरों की वृद्धि यानी कि बाघों की आबादी यहाँ पे वृद्धि देखी गई है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 2006 में कितनी थी इनकी पॉपुलेशन, 178 थी और 2022 में कितनी हो गई, 560 जो है यहाँ पे हो गई। तो टोटल ओवरऑल 314% की वृद्धि यहाँ पे देखने को मिली है। फिर उत्तराखंड में कितने, 2 टाइगर रिजर्व है, पहला है राजाजी टाइगर रिजर्व और है कॉर्बेट। कॉर्बेट का नया नाम क्या है, रामगंगा टाइगर रिजर्व, इसको भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अब देखिए, आपसे इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो सारा कुछ कलेक्ट करके यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, अगर हम इसके बात करते हैं कि IUCN स्टेटस की, ये क्या है, लुप्त प्राय है यानी कि इंडेंजर्ड है, साइट्स के परिशिष्ट वन में रखा गया है। और जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, उसके अनुसूची वन में इसे संरक्षण प्रदान किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर की अगर हम बात करें, प्रोजेक्ट टाइगर 1972 में शुरू किया गया था। अगर प्रोजेक्ट टाइगर से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो प्रोजेक्ट टाइगर सर्च करिएगा, लास्ट में प्रिसीजन आइस टाइप करिएगा तो प्रोजेक्ट टाइगर का पूरा वीडियो मैंने अपने चैनल पे प्रोवाइड करा रखा है। ठीक है, और अगर हम बाघों की जो यानी कि जो टाइगर्स की जो गणना होती है प्रत्येक 5 वर्ष में आयोजित होती है। और भारत में क्या है, बाघों की स्थिति क्या है, इसको भी हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। जैसे कुल यहाँ पे अगर हम बात करें तो 54 यहाँ पे टाइगर रिजर्व हैं और सबसे नवीनतम कौन सा है, नवीनतम है यहाँ पे रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व। फिर यहाँ पे दूसरा क्या है, यहाँ पे दूसरा पॉइंट दे रखा है कि जो नागार्जुन श्रीशैलम सागर है, ये जो कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है और ये सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। फिर यहाँ पे बोर टाइगर रिजर्व है, महाराष्ट्र में है, सबसे छोटा है, किस क्षेत्र में, कोर क्षेत्र में। और सबसे ज़्यादा जो टाइगर्स हैं वो MP में पाए जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं MP में 526 टाइगर रिजर्व है, कर्नाटक में 524, उत्तराखंड में 442, यानी कि उत्तराखंड तीसरे स्थान पर आता है। इसको भी आपको यहाँ पे याद रखना। फिर इसके बाद महाराष्ट्र, फिर यहाँ पे 314। फिर अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि हाल ही में खबरों में रहा TX2 क्या है, तो TX2 क्या है, इसको जो है 2022 तक टारगेट रखा गया था कि टाइगर्स की पॉपुलेशन को यहाँ पे डबल किया जाएगा। लेकिन अभी इसके बारे में जब अगला टाइगर सेंसस होगा तो उसके बारे में डेटा यहाँ पे रिलीज किया जाएगा, तो हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में टाइगर की पॉपुलेशन डबल हुई थी कि नहीं हुई थी। ठीक है, फिर अगर यहाँ पे हम देखें कि जो पवलगढ़ यहाँ पे है, पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का नाम बदल करके सीतावन कंजर्वेशन रिजर्व रखा गया है, जो कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। जहाँ जहाँ अगर स्टार मार्क लगा है उसको आपको एक प्रॉपर नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। 2 से 3 बार अगर वीडियो को आप देखेंगे
स्पीड करके भी देख लेंगे तब भी जो है पूरा ये आपको तैयार हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा जो है मात्र जो है 3 से 4 पेज में पूरा कंसाइज वे में जो है इसको प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, फिर चलिए अगला टॉपिक है यहाँ पे जो यहाँ पे जो सीएम पुष्कर सिंह धामी है उनके द्वारा थर्मल पावर प्लांट को लेकर के केंद्र से अनुरोध किया गया था। तो उसके बाद यहाँ पे जो है उत्तराखंड में क्या है, एक भी थर्मल पावर प्लांट नहीं है, ये आपको याद रखना है। हो सकता है न्यूज में आ जाए। फिर 5 शीर्ष के बारे में, शीर्ष राज्य जैसे कि महाराष्ट्र पहले पे है, दूसरे पे तमिलनाडु, तीसरे पे उत्तर प्रदेश, आंध्र और कर्नाटक। इससे भी हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। चलिए ये क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए कह रहा है भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान शुरू किया गया है, किसके द्वारा शुरू किया गया है? उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड के द्वारा शुरू किया गया है, जिसका नाम क्या रखा गया है? नक्षत्र सभा। नक्षत्र सभा ये इसका नाम रखा गया है। और इसके लिए टाई अप किस कंपनी के साथ किया गया है? स्टार स्केप कंपनी के साथ इसका टाई अप किया गया है। ठीक है, फिर यहाँ पे मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ पे अविरल गंगा निर्मल गंगा अभियान की शुरुआत की गई है। अविरल गंगा निर्मल गंगा अभियान की शुरुआत की गई है, किस उद्देश्य के लिए? गंगा की सफाई के लिए। फिर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पॉइंट कि एक्वेरिन यानी एक्स एक्वेरिन सैन्य अभ्यास जो है भारत मालदीव के बीच जो हुआ था वो उत्तराखंड के चौबटिया में हुआ था। इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, इस पॉइंट को आप यहाँ पे कट कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो है पॉइंट अब रेलेवेंट नहीं रह गया है। चलिए, आपदा प्रबंधन पर विश्व कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ था उत्तराखंड में, इसकी थीम क्या रखी गई थी? और ये हमारे लिए सिर्फ इसकी थीम ही इंपॉर्टेंट है, तो यानी स्टैंडिंग क्लाइमेट एक्शन एंड डिजास्टर रिजिलियंस, ये इसकी थीम थी सब। फिर इसके बाद जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, यानी कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये आपको जो है तैयार करके ही जाना चाहिए, जैसे कि छठी आस्केट अराकोट यात्रा 2024 आयोजित हुई थी। छठी है यानी कि ये छठवीं है। तो पहली कब हुई थी? पहली हुई थी 1974 में हुई थी। और इसकी थीम क्या रखी गई है? स्रोत से संगम, इसकी थीम रखी गई है। और ये जो यात्रा है प्रत्येक 10 वर्ष में आप प्रारंभ की जाती है, और जो किसके द्वारा आयोजित की जाती है? ये पहाड़ नामक संस्था के द्वारा आयोजित की जाती है। और अभी इसके 50 ईयर भी पूरे हो गए हैं, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट खबर हो जाती है। ठीक है, फिर 25 मई को ये शुरू की गई थी, 8 जुलाई तक चलेगी, टोटल 45 दिन तक। तो टोटल देखिए कितनी कंसाइज वे में सारी खबरों को यहाँ पे रखा गया है। अगर एक पॉइंट में अगर बात करें तो यही जो है छठवीं अस्कोट अराकोट यात्रा जो है 2024 में प्रत्येक 10 साल में शुरू होती है। 1974 में शुरू की गई है पहली बार। और इसकी थीम क्या है? स्रोत से संगम। ये 50 वर्ष अभी हाल ही में पूरे हुए हैं। पहाड़ नामक संस्था द्वारा ये जो है शुरू किया जाता है। और किसके नेतृत्व में? किसके नेतृत्व में? ये जो है शेखर पाठक के नेतृत्व में शुरू की गई है। और कहाँ से? संशय गबला मंदिर में संशय गबला मंदिर से ये शुरुआत इसकी की गई है। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। पद्मश्री से सम्मान अभी जो दिया गया है 2024 में उत्तराखंड से किसके दिया गया है? यशवंत सिंह कटोच को जो है पद्मश्री से सम्मान दिए गए थे। इनका संबंध किससे है? भारतीय संस्कृति, इतिहास और खोजकर्ता के लिए इन्हें जो है दिया गया है। और यहाँ पे जो है 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन फिर से रद्द कर दिए गए हैं। ये जो है 2025 में आयोजित किए जाएंगे। होपफुली आपको सारा जो है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तेंजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर अवार्ड्स 2023 से सम्मानित किया गया है। सविता कंसवाल को जो है यहाँ पे सम्मानित किया गया है। PM/FM रिले, यहाँ पे रिले केंद्र का उद्घाटन यहाँ पे किया गया है, हल्द्वानी में किया गया है। सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण योजना के तहत उत्तराखंड का स्थान कितना है? 8वां है। ये भी आपको याद रखना है। पहला किसका है? तमिलनाडु, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा MP का है। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है कि अयोध्या में भगवान श्री राम का जो मंदिर है उसको वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो उस कार्यक्रम में उत्तराखंड से श्री महेश राम जी को बुलाया गया था। और वो किससे संबंधित है?
हुड़का से संबंध रखते हैं। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग 2023 में गंगा तटीय शहरों, गंगा यानी कि जो गंगा के किनारे शहर रहते हैं उनमें सबसे स्वच्छ कौन सी सिटी मानी गई है? वो मानी गई है वाराणसी, दूसरे पे है प्रयागराज, चौथे पे है हरिद्वार। तो ये आपको याद रखना है, चौथे पे हरिद्वार है। ठीक है, एक छोटी सी खबर ये है, गिंडी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? पौड़ी में मनाया जाता है। प्रागैतिक इतिहास काल के रॉक पेंटिंग राज्य की बेरी नाग से प्राप्त हुई, जिनकी खोज तरुण मेहरा के द्वारा की गई है। और ये राज बेरी नाग कहाँ पे है? ये पिथौरागढ़। ये आपसे पिथौरागढ़ भी पूछा जा सकता है और ये भी पूछा जा सकता है। ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क में उत्तराखंड को लीडर कैटेगरी से सम्मानित यहाँ पे किया गया है। उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जिसकी स्थापना 2011 में हुई थी, द्वारा राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर राज्यपाल द्वारा, आप मुझे बताइएगा कि उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? आराधना और नाजिया को यहाँ पे सम्मानित किया गया। ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत कृषि क्षेत्र में देश भर में उत्तरकाशी को सेकेंड स्थान मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर किसके लिए? लाल धान की फसल के लिए मिला गया है। फिर अगली हमारी जो इंपॉर्टेंट खबर है कि यानी कि जो गौला नदी में जो है 4 मुगल कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, जो कि गौला नदी किसकी है? राम गंगा की सहायक नदी है और राम गंगा की सहायक नदी है। और 4 मुगल कालीन सिक्के जो मिले हुए हैं उनको किन्हें मिले हैं? अतुल सांगुड्डी को मिले हैं। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट खबर हो सकती है। भारत पर्व पर पहली बार विकसित उत्तराखंड की झांकी की थीम पर जो है आयोजित की गई थी। ठीक है, उत्तराखंड की पहली यानी कि प्रथम महिला मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को बनाया जाएगा, जो एसएस संधू का जो है यहाँ पे स्थान ग्रहण करेंगी। मानस मंदिर माला मिशन के तहत मानस खंड रेल यात्रा की शुरुआत की गई है। देखिए, मानस मंदिर माला मिशन के तहत ये रेल यात्रा की शुरुआत की गई है, जो कि कोलकाता से टनकपुर तक ये जो है इस यात्रा को शुरुआत की गई है। और 15 अप्रैल को इसकी शुरुआत हुई है, जिसमें से 16 मंदिर शामिल है और टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट इसके अंतर्गत आते हैं। विश्व के सबसे बड़े गुरुकुल का शिलान्यास राजनाथ सिंह द्वारा कहाँ पे किया गया था? तो ये किया गया है हरिद्वार में। तो आपसे सिंपली इसी प्रकार के क्वेश्चन उत्तराखंड के द्वारा पूछा जाता है कि बताइए, विश्व अभी हाल ही में खबरों में रहा विश्व के सबसे बड़े गुरुकुल शिलान्यास का उद्घाटन किन के द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया? तो राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। कहाँ किया गया? हरिद्वार में किया गया। इस तरीके से पूछा जा सकता है। सिंपली वन लाइनर ही पूछते हैं, इसलिए हम लोग जो है पूरा वन लाइनर के फॉर्म में ही कवर कर रहे हैं। अगर इसका हम एमसीक्यू अगर बनाते तो उसमें बहुत सारा टाइम लगता है, क्वेश्चन डिजाइन करने पड़ते, बहुत सारा समय लगता है। फिर यहाँ पे उत्तर भारत का पहला राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज जो है जम्मू कश्मीर में खोला जाएगा। फिर उत्तराखंड के बजट जो 2024 में है, कौन से ज्ञान बिंदु पर जो है केंद्रित था? और ज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान जी से मतलब है गरीब, वाई से मतलब है युवा, और अन्नदाता, और यहाँ पे नारी शक्ति। ये आप यहाँ पे देख सकते। इसकी थीम क्या है? सबका साथ सबका विकास के साथ समावेशी और समाजस्पर्धी विकास। ये आप यहाँ पे इस थीम को भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरीके से इसमें क्वेश्चन वन लाइनर के फॉर्म में ही पूछे जाते हैं, इसलिए हम लोग जो है इस तरीके से इसको कवर करेंगे। फिर अगली हमारी जो इम्पोर्टेंट खबर है, उत्तराखंड की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई ऋतु बाहरी बनी है, जो विपिन संघी का स्थान लेंगी। उत्तराखंड के पहले सीजेआई कौन थे? अशोक चंद्र देसाई। उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी किन्हें नियुक्त किया गया था? बीवीआरसी पुरुषोत्तम को जो है यहाँ पे बनाया गया था। भारत का पहला मेडिकल ड्रोन सेवा उपलब्ध कराने वाला कौन सा एम्स बना है? तो एम्स यहाँ पे ऋषिकेश, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ये क्या है? ये राज्य का भी पहला है। उत्तराखंड की सतत विकास लक्ष्य रैंकिंग में प्रथम स्थान किन्हें मिला है? नैनीताल,
तथा दूसरा स्थान किसे मिला है, देहरादून को। ये आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि प्रथम स्थान यहाँ पे नैनीताल को मिला है और दूसरा यहाँ पे देहरादून को मिला है। उत्तराखंड के साहित्य गौरव सम्मान 2024 में 10 लोगों को सम्मानित किया गया है। प्रोफेसर बहादुर सिंह का संबंध किससे है, भूगर्भ वैज्ञानिक है। जहूर आलम का संबंध किससे है, संगीत से है। प्रहलाद मेहरा का लोकगीत से। और मुरारी लाल का संबंध जो है सामाजिक कार्यकर्ता से है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। उत्तराखंड के भाषा संस्थान के मुख्यालय को यहाँ पे गरसैंण में से देहरादून स्थापित किया जाएगा। ये ऐसी भी खबर आई थी, तो आप इसको देख सकते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला हरिद्वार है तथा न्यूनतम रुद्रप्रयाग है। प्रति व्यक्ति आय में 12.64 की वृद्धि हुई है। उत्तराखंड की विकास दर 7.58% है। ये क्या है, अनुमानित है। अगर आप लोगों को बजट से रिलेटेड कुछ भी मतलब वीडियो वगैरह चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसको भी यहाँ पे कवर कर सकते हैं। फिर अगर देखें उत्तराखंड की जीडीपी में प्रभाव किसका रहता है, प्राथमिक क्षेत्र का लगभग 10%, द्वितीयक क्षेत्र का 46.84 यानी कि 47% लगभग, तृतीयक क्षेत्र का 43%, यानी कि सर्वाधिक योगदान किसका रहता है, यहाँ पे विनिर्माण क्षेत्र का रहता है। इसको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर उत्तराखंड की स्वच्छ गतिशील परिवर्तन नीति 2024 को 14 मार्च 2024 को लागू की गई थी। और ये किससे संबंधित है, ये जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल से संबंधित है। इसमें क्या है, इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यहाँ पे डेवलप किया जाए। कुमाऊं का प्रथम पशु ऑपरेशन थिएटर हल्द्वानी में जो है स्थापित किया जाएगा। उत्तराखंड का पहला मानसिक दिव्यांग पुनर्वास केंद्र रुद्रपुर में बनाया गया है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगली खबर ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। फिर उत्तराखंड की 6 ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर भारत राष्ट्रीय ग्राम सशक्तिकरण 2024 से यहाँ पे सम्मानित किया गया है। चलिए अब यहाँ पे कह रहा है हेली सेवा का प्रारंभ आदि कैलाश और ओम पर्वत के बीच शुरू किया गया था। और ये वो है भारत और चीन दोनों के साथ इसका जो है साझा होता है। उत्तराखंड के मानस खंड कॉरिडोर यात्रा पर्यटन विभाग द्वारा शुरू की गई थी। जैसे कि मैं पिछले ही स्लाइड में मैंने बताया, कुमाऊं क्षेत्र के ऐतिहासिक मंदिरों के संदर्भ में दर्शन के लिए जो है इसको शुरुआत किया गया है। वो भी महाराष्ट्र के पुणे से। और पीएम मोदी की लिखी कविताओं, यानी कि ये आप देखिए अगेन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री मोदी की द्वारा जो लिखी गई कविताएं हैं उनको गढ़वाली में अनुवाद किसने किया, सुजाता डबराल ने किया है। तो ये क्या है, डबराल नौटियाल के द्वारा किया गया है। ब्लैक सॉन चैंपियन ऑफ द ईयर से आरुषि निशंक को यहाँ पे सम्मानित किया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है। उत्तराखंड की पायल गुप्ता को 27,000 नॉटिकल मील की ओशियन ग्लोबल रेस यात्रा पूरी की है। ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी आपको याद रखना है। उत्तराखंड में जो शिल्प रत्न पुरस्कार से 10 लोगों को यहाँ पे सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड के स्टार्टअप 2024 कार्यक्रम का संचालन इसरो द्वारा किया जाएगा। फिर उत्तराखंड के जो ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना है, ये कहाँ शुरू की गई थी, ऋषिकेश में प्रारंभ की गई है। रंबाण उत्सव ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। चमोली जिला प्रतिवर्ष मनाया जाता है, अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। यूनेस्को के द्वारा 2009 में इसे जो है विश्व जो राष्ट्रीय धरोहर है इसमें शामिल किया गया था। पंडित भैरव दत्त धूरिया पुरस्कार 2024 ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके बारे में मोस्टली लोगों को पता नहीं होता है। तो पंडित भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार 2024 से राजीव लोचन शाह को यहाँ पे सम्मानित किया गया है। इसकी शुरुआत 2021 में हुई थी और इसे कर्म भूमि फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है। बॉबी बकट ऑपरेशन का संबंध किससे है, वनाग्नि को रोकने से। ही आपको पता होगा कि उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा आग के केसेस देखने को मिले थे और इसके लिए भारतीय वायुसेना का MiG-17 यहाँ पे जो एयरक्राफ्ट है इसको यहाँ पे यूज किया गया था। फिर यहाँ पे
पिरुल लाओ पैसा पाओ की शुरुआत की गई थी 8 मई 2024 को। कहाँ से की गई थी? रुद्रप्रयाग से की गई। इसका संचालन किसके द्वारा? उत्तराखंड के पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा किया जा रहा है। आप सभी को पता है पिरुल के कारण ही उत्तराखंड में जो है आग के केसेस बढ़ रहे थे। रोटा वायरस को पहचानने के लिए नैनो मटेरियल की खोज के लिए डॉक्टर सुधा पाल को भारत सरकार द्वारा नैनो मटेरियल यहाँ पे करेक्टराइजेशन और डिवाइस एनालिसिस पर पेटेंट प्रदान किया गया है और इन्हें जो है साइंटिस्ट अचीवमेंट अवार्ड 2023 से भी सम्मानित किया गया है। चलिए, हिमालय प्रहरी सम्मान क्या है? हिमालय प्रहरी सम्मान का संबंध वह कुंवर प्रसून से है और इन्हें सम्मान दिया गया है कुंवर प्रसून और मंगाश्री देवी को दिया गया है। मदर टेरेसा सद्भावना पुरस्कार सोनाली खत्री को दिया गया है। अकादमी फेलोशिप रस्किन बॉन्ड। और यहाँ पे सारा पहल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है। ये क्या है? सूखे नदियों की जो सूखी धाराएं हैं उनको पुनर्जीवित करने के लिए सारा पहल की शुरुआत की गई है और इसे बजट में 10 करोड़ रुपए भी इसके लिए अलोकेट किए गए हैं। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नैनीताल में आयोजित गोल्ड लाइन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 में शॉर्ट फिल्म बादशाह का खात्मा के लिए संजय वी तिवारी को विजेता घोषित यहाँ पे किया गया है। यूरोपियन कप 2024 की रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता में पहली बार भारत के लिए लव्यांश पांडे ने जो है यहाँ पे मेडल जीता और यहाँ पे जो है 2 गोल्ड जीते गए हैं। यूरोपियन कप है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर कुमाऊं विश्वविद्यालय ने अभी हाल ही में जॉर्जिया विश्वविद्यालय जो अमेरिका में स्थित है उसके साथ मिलकर के भारत में जो गर्मी के समय जो मानसून में जो बदलाव आता है उसके व्यवहार के अध्ययन के लिए यहाँ पे समझौता किया गया है। लाठी बंगैर मंदिर कहाँ पे है? ये जो है बागेश्वर में है। उत्तराखंड का पहला गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज जो है चंपावत में खोला जाएगा, ये भी आपको याद रखना। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में महाराष्ट्र के द्वारा जो है यहाँ पे 57 गोल्ड पाए गए हैं और तमिलनाडु को 38, हरियाणा को 35 और यहाँ पे दिल्ली को 13 और यहाँ पे जो है उत्तराखंड को 5। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि उत्तराखंड को कितने गोल्ड मिले हैं। तो यहाँ पे उत्तराखंड को जो है 5 गोल्ड मिले हैं। और दूसरा ये है कि कंपेयर करने के लिए भी आपसे पूछा जा सकता है कि कंपेयर करिए और यहाँ पे मैच द फॉलोइंग करने के लिए भी आपसे बोला जा सकता है। तो होपफुली ये हमने जो लगभग जनवरी से लेकर के मई तक का पूरा करंट अफेयर्स जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है ये हमने कवर करा दिया है। और अगर आपको एमसीक्यूज वगैरह चाहिए या बजट्स के जो एमसीक्यूज है उनको चाहिए या बजट के लिए भी इसी तरह के डिटेल्ड नोट्स फॉर्म में वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और जो है वहाँ पे आपको ये पूरा मिल जाएंगे। लेकिन जाने से पहले मैं आप सभी को बता दूं सेशन के पीडीएफ के लिए प्रिसीजन आईएएस का जो यहाँ पे प्रिसीजन आईएएस का यहाँ पे आपको जो टेलीग्राम लिंक है, यहाँ पे टेलीग्राम लिंक है, ये जो ज्वाइन करना पड़ेगा वहाँ पे आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। यहाँ पे प्रिसीजन आईएएस का जो है आपको टेलीग्राम ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आपको उसकी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। होपफुली समझ में आ गया होगा। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन वीडियो कैसी लगी हो बताइएगा ज़रूर। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।